हेलो फ्रेंड्स, मैं अमजद काठात न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? मेरे को पूरा विश्वास आप कुशल होंगे। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हो, पहली बार हैं, तो जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको निरंतर नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आज हम जो आपके लिए टॉपिक लेकर आए वो हैं, आज इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है। 31 अक्टूबर 1994 को जो इंदिरा गांधी की हत्या हुई, आज की डेट है। तो हम आज के लिए जो क्लास लेकर आए, हम इंदिरा गांधी से संबंधित लेकर आए, जिसमें इंदिरा गांधी का जीवन परिचय और उनका राजनीति में क्या क्या योगदान था उसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इंदिरा गांधी की क्लास लेते हैं हम आज। अगर आप नए हैं तो जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्या हो गया आज हमारी क्लास में? इंदिरा गांधी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंदिरा गांधी के जीवन परिचय के बारे में समझेंगे। तो देखिए, आप जीवन परिचय में अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। और इनके पिता का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू और माताजी का नाम कमला नेहरू तथा दादा का नाम मोतीलाल नेहरू था। इनका नाम अगर हम बात करें, इंदिरा नाम जो इनको दिया है वो दिया है मोतीलाल नेहरू ने, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रियदर्शनी नाम दिया था। ये भी हमें ध्यान रखना है। तो हम बात करते हैं जीवन परिचय में सबसे पहले जन्म की। सबसे पहले जन्म 19 नवंबर 1917 को, है ना। 19 नवंबर 1917 को इनका जन्म जो हो रहा है वो हो रहा है इलाहाबाद। अभी वर्तमान में इलाहाबाद का नाम क्या कर दिया गया भाई? प्रयागराज, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के अंदर इनका जन्म होता है, इसका हमें ध्यान रखना है। और इनके पिता का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके पिता का नाम है, और माता का नाम इनका वो है कमला नेहरू। इनके दादा का नाम वो है मोतीलाल नेहरू, ठीक है ना। इनका जो नाम मोतीलाल नेहरू ने इनका नाम दिया इंदिरा। मोतीलाल नेहरू ने इसका नाम क्या दिया? इंदिरा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको जो नाम दिया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने नाम दिया इसका प्रियदर्शनी। तो कभी जीवन परिचय में इन चीजों का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। 19 नवंबर 1917 इलाहाबाद के अंदर इनका जन्म। पिता का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू, माताजी का नाम कमला नेहरू और दादा का नाम मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू ने इसको इंदिरा नाम दिया था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका नाम प्रियदर्शनी दिया था। अब हम बात करते हैं कि इनकी शिक्षा कहाँ से हुई, कौन से कॉलेज स्कूल से संबंधित, और इनका राजनीति में क्या योगदान था। देखिए, आप सबसे पहले कि 1917 में रूसी क्रांति के समय इंदिरा गांधी का जन्म होता है, और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। असहयोग आंदोलन के अंदर वो यहाँ से संलग्न हो जाते हैं, और कांग्रेस के अंदर उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कांग्रेस के 3 अधिवेशन की अध्यक्षता भी करते पंडित जवाहरलाल नेहरू, ध्यान रखें आप। हाँ, हम बात करते हैं इंदिरा गांधी की शिक्षा की। तो देखिए आप, इंदिरा गांधी का एडमिशन सबसे पहले पूना के बॉर्न स्कूल में होता है। कौन सी स्कूल होती है इनकी? पूना की बॉर्न स्कूल। हर बात से पूना की बॉर्न स्कूल होती है। और स्कूल के अगर बात करें हम, तो इनका जो एडमिशन होता है 1934 के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर की
जो गुरुदेव शांति निकेतन है उसके अंदर ये शिक्षा अर्जित करती है। गुरुदेव शांति निकेतन, और बस में गुरुदेव शांति निकेतन के अंदर इनका एडमिशन होता है 1934 के अंदर। और स्कूल जो है इनकी पूना की बॉर्न स्कूल। तो यहाँ पे ये माँ से दूर रहती है, एडमिशन हो जाता है, वहाँ पढ़ाई करती हैं। उस दरमियान इनके माताजी बीमार हो जाते हैं और इन माताजी का जो इलाज कराने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू स्विट्जरलैंड लेके जाते। कहाँ लेके जाते हैं? इलाज कराने के लिए स्विट्जरलैंड। कौन लेके जाते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू कमला नेहरू को, और बहुत ज़्यादा बीमार थे। इस कारण 28 फरवरी 1936 को यहाँ पे कमला नेहरू की मृत्यु हो जाती। कब? 28 फरवरी 1936 को कमला नेहरू की मृत्यु। तो इंदिरा गांधी को यहाँ पे काफ़ी आघात लगता है, ध्यान रखें आप। और फिर उन्होंने कमला नेहरू की मृत्यु के बाद काफ़ी दुख भी होता है। उसके बाद देखिए हम पढ़ाई की बात करें तो फिर क्या होता है, 1937 में ये ऑक्सफोर्ड में एडमिशन ले लेते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। कब? 1937, ऑक्सफोर्ड, ठीक है। वहाँ से पढ़ाई पूरी करके जो इंडिया पुणे वापस आती है वो 1941 में पुणे भारत आना, ठीक है। तो यहां तक हमने पढ़ लिया है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आपको इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। हाँ, अब देखिए आगे इंडिया आने के बाद क्या उनका योगदान होता है। जब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे इनकी मुलाकात होती है फिरोज के साथ, फिरोज गांधी के साथ। और जब वापस आते हैं तो फिरोज गांधी ये डिमांड नहीं रख पाते हैं, राजी होते नहीं आपस में शादी के लिए। इंदिरा गांधी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के समक्ष ये बात रखती हैं तो काफ़ी पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे नाराज भी हो जाते हैं। अंततः ये कहा गया कि गांधी जी के मानने पर ये शादी हो जाती है। किसकी? इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के साथ। देखिए आप, तो इंदिरा की फिरोज से जो शादी हुई वो कब हुई है? इंदिरा की जो शादी होती है वो 26 मार्च 1942 को फिरोज गांधी के साथ। किसके साथ होती है? फिरोज गांधी के साथ, ठीक है। डेट क्या है? 26 मार्च 1942 को, ठीक है। तो ये शादी की डेट हमें ध्यान रखना। और किसके साथ होती है? फिरोज गांधी के साथ। फिर इनके दो बेटे होते हैं, इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के। उन दो बेटों की अगर हम बात करें तो उन दो बेटों का क्या नाम है? एक तो राजीव गांधी और एक संजीव गांधी, उसको संजय गांधी भी कहा गया, ठीक है ना। ये हमें ध्यान रखना है। तो ये दो इनके पुत्र हैं, इंदिरा गांधी के राजीव गांधी और संजीव गांधी। ध्यान रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के इंदिरा गांधी इकलौती पुत्री थी, है ना। तो उनको उस दौरान उन्हें दोहरी भूमिका निभानी पड़ रही थी, क्योंकि वो एक ही बेटी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बेटे नहीं थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी ध्यान रखना, प्लस अपनी फैमिली को भी लेकर चलना। आपको पता है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। अब देखिए आप, इंदिरा गांधी का भारतीय राजनीति में कदम आता है। 1952 को वह रायबरेली से लोकसभा सांसद बनती है। कब? 1952 में रायबरेली से इसे टिकट मिल जाता कांग्रेस का, चुनाव लड़ती हैं और जीतती है और यहाँ से क्या बनती हैं? लोकसभा सांसद। क्या बनती? लोकसभा
सांसद। हर बात समय तो रायबरेली से ये 1952 को लोकसभा सांसद चुनी गई, ठीक है। और 1959 के अंदर ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, कांग्रेस की अध्यक्ष, ठीक है। वर्तमान में कौन है कांग्रेस के अध्यक्ष? सोनिया गांधी, ठीक है। हाँ, तो ये 52 लिख दिया मैंने, 1959 में ये कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद एक नई जिम्मेदारी आ गई उनके पास, और उसी दौरान एक बहुत बड़ी आपदा आके गिरी इंदिरा गांधी के समक्ष, क्योंकि 8 सितंबर 1960 को इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी की मृत्यु हो गई। कब हुई फिरोज गांधी की मृत्यु? दिल का दौरा पड़ने के कारण फिरोज गांधी की मृत्यु 8 सितंबर 1960 को, 8 सितंबर 1960 को फिरोज गांधी की मृत्यु हो गई। तो काफी सदमा लगा, और कुछ साल बाद ही उनके पिताजी की मृत्यु हो गई पंडित जवाहरलाल नेहरू की 27 मई 1964। पंडित जवाहरलाल नेहरू 27 मई 1964 को पद पे रहते हुए मृत्यु होने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोहरा आघात लगा यहाँ पर। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई, उसके बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा बने और कुछ समय तक रहे। फिर स्थायी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने, जो भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री है। फिर लाल बहादुर शास्त्री के आग्रह पर इंदिरा गांधी कैबिनेट में शामिल हुई और मंत्रिमंडल लिया सूचना प्रसारण मंत्री। तो लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में ये क्या थी? लाल बहादुर शास्त्री शांति पुरुष, इनके कार्यकाल में ये इंदिरा गांधी सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनी, ठीक है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनी लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में। अब देखें यहां पर 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध होता है, भारत विजय होता है, अब्दुल हमीद खान का महत्वपूर्ण योगदान होता है इसमें युद्ध में, और दोनों राष्ट्रों के बीच समझौता, ताशकंद समझौता होता कौशीगन की मध्यस्थता में संबंध सुधारने के लिए 10 जनवरी 1966 ताशकंद में भारत के प्रतिनिधि गए थे लाल बहादुर शास्त्री, और उधर से प्रतिनिधि आए थे जनरल अयूब खान। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते से लौटते समय लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। लाल बहादुर शास्त्री क्या हो जाती है यहां पर? मृत्यु। लाल बहादुर शास्त्री इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु 11 जनवरी 1966। तो विदेश में जो जिस प्रधानमंत्री की मृत्यु होती है वो कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। और वापिस संकट आ खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए, तो उस दरमियान वापिस कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं गुलजारी लाल नंदा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, अब देखिए आप नेक्स्ट, गुलजारी लाल नंदा कुछ दिन के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहते हैं और 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री कब बनती हैं? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जो बनती हैं वो बनती 24 जनवरी 1966 को। 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है हमारे देश की, और वो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, भारत की क्या है ये? प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल करती है। हाँ, ध्यान रखें, भारत की अब तक एक ही महिला प्रधानमंत्री बनी, वो कौन है? वो है इंदिरा गांधी।
कौन है? इंदिरा गांधी। ठीक है ना। 24 जनवरी की डेट पे ध्यान रखना है, हमारे देश में राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है भाई। हाँ, यहाँ पे हाँ, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनती 24 जनवरी 1966 को। उसके बाद में कोई अभी तक महिला प्रधानमंत्री नहीं बनी है। और विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री है श्रीलंका से श्री बंडार नायके। ठीक है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं हम। जब ये प्रधानमंत्री बन गई तो हमारे देश की विकास की बागडोर संभाली और 1967-68 की अगर हम बात करें तो भारत में हरित क्रांति का प्रादुर्भाव होता है इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। हरित क्रांति का जो संबंध है वो है कृषि से। इसे कृषि या खाद्यान्न। ठीक है। खाद्यान्न में स्पेशली कौन सा? चावल और गेहूं, चावल प्लस गेहूं, इस पे सबसे ज्यादा इनका प्रभाव पड़ा है। भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो हैं ए स्वामीनाथन। और विश्व में जो हरित क्रांति के जनक हैं विश्व में वो है नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग, ध्यान रखें आप। और हरित क्रांति का सर्वाधिक जो प्रभाव जिस स्टेट में पड़ा भारत में वो है पंजाब और हरियाणा। हम खाद्यान्निक फसलें जो आयात करते थे उस जगह हम निर्यात करने लगे हरित क्रांति की वजह से। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी का इसमें भी अहम योगदान रहा है। आगे अगर हम बात करें तो 1969 में कांग्रेस का विभाजन भी हो गया था। ध्यान रखें आप, सिंडिकेट के लोग अलग हो गए, वरिष्ठ नेता, और उन्होंने ग्रेट अलायंस संगठन भी बनाया था। ध्यान रखें आप। ठीक है। 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी के द्वारा हमारे देश के अंदर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कितना बैंकों का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है। भारत में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। मुख्यालय मुंबई है। राष्ट्रीयकरण आरबीआई का 1949 में हुआ। ध्यान रखें आप। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। जितने बैंक के सभी इनसे ही अनुदान लेते। ध्यान रखें आप। इस कारण इस बैंक को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि एक साथ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना बहुत बड़ी चुनौती थी उस टाइम, लेकिन हमारे लिए देश के विकास के लिए अहम कदम था इंदिरा गांधी का। आगे अगर हम बात करें इंदिरा गांधी का तो 1970 के अंतर्गत इंदिरा गांधी के द्वारा ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई। और ऑपरेशन फ्लड का संबंध है श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति की अगर हम बात करें तो दुग्ध उत्पादन। किसे? दुग्ध उत्पादन, यानी हम जो दूध आयात करते थे उसके जो हम निर्यात में तब्दील करने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया गुजरात के आनंद शहर से। और रियायती दरों पे पशुओं के लिए लोन देना और कृषि, मिश्रित कृषि के अंदर पशुओं को बढ़ावा देना, यहाँ पे इंदिरा गांधी का अहम कदम था। और हम इतना दूध के अंदर उत्पादन किया कि हम आयात की जगह निर्यात में तब्दील हो गए। और भारत में मिल्क मैन ऑफ इंडिया जो कहा जाता है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया, वो है वर्गीज कुरियन। कौन है? वर्गीज कुरियन। ठीक है। हम पूरा राजनीति के अंदर और अहम भूमिका इंदिरा गांधी की पढ़ रहे, ध्यान रखें आप। हाँ, यहां तक अगर आपने समझ में आ गया है तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं हम। 1971 में इंदिरा गांधी को भारत रत्न मिलता है। क्या मिलता है? भारत रत्न। ठीक है ना। और ये जो भारत रत्न दिया जाता है इंदिरा गांधी को, वो राजनीति के क्षेत्र में दिया जाता। किसके क्षेत्र में? राजनीति के क्षेत्र में।
हर बात समय। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रथम महिला भारत रत्न प्राप्त करता है, प्रथम महिला भारत रत्न प्राप्त करता। ठीक है ना, कोई पहली महिला अगर भारत रत्न हासिल किया है तो वो कौन है? इंदिरा गांधी। ठीक है, और पहला पुरुष अगर भारत रत्न हासिल किया तो कौन सा है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत का सबसे बड़ा ये नागरिक सम्मान है, हमें याद रखना है। ठीक है, हाँ, 1971 के आम चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव, जिसमें कांग्रेस के विपक्ष में ग्रेट अलायंस संगठन ने एक नारा दिया था, इंदिरा हटाओ, लेकिन इंदिरा गांधी ने जो नारा दिया वो था गरीबी हटाओ। कौन सा नारा था? गरीबी हटाओ, ये नारा था। और ये गरीबी हटाओ का नारा इतना फेमस हुआ कि इंदिरा गांधी सबसे बड़ा बहुमत लेकर अपनी पुणे सरकार बनाई। लोकसभा की इन्होंने इस चुनाव में 352 सीटें हासिल की। कितनी सीटें हासिल की हैं? 352 सीटें हासिल की हैं और अपनी सरकार बना डाली। और उसी दरमियान 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध भी हुआ। 3 दिसंबर 1971 को पश्चिम बंगाल कोलकाता के अंतर्गत जनता को संबोधित कर रही थी इंदिरा गांधी। उसी दौरान 3 से 4 दिसंबर के बीच में पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पर जोधपुर, कोलकाता और बहुत सारे शहरों के अंदर बमबारी की गई, जिससे आहत होकर भारत ने फैसला किया युद्ध का। और अंततः ऐसा हुआ कि 16 दिसंबर 1971 को 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लिया गया और अंततः आत्मसमर्पण कर लिया। भारत यहाँ पे विजय हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान का यहाँ पे क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। पाकिस्तान का यहाँ क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। और जो पूर्वी पाकिस्तान है, पूर्वी पाकिस्तान से एक नए राष्ट्र का उद्भव होता है और वो नया राष्ट्र क्या कहलाया? बांग्लादेश। क्या कहलाया? बांग्लादेश। ठीक है ना, तो क्वेश्चन बनता है कि बांग्लादेश की स्थापना कब हुई है? तो 16 दिसंबर 1971 को। ठीक है, और बांग्लादेश का जो संस्थापक बना वो शेख मुजीबुर रहमान। कौन बना? शेख मुजीबुर रहमान, हमें ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, तो यहां पे भी इंदिरा गांधी की अहम भूमिका रही है। जब इस युद्ध में भारत विजय हुआ तो हमारे बेहतरीन पीएम बाद में बने वैसे अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बात कही यहाँ पे, ये इंदिरा गांधी दुर्गा का अवतार है। क्या कहा? ये इंदिरा गांधी दुर्गा का अवतार है। बहुत अच्छी बात की यहाँ पे। और कहने वाले कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। कहने वाले कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने कहा इंदिरा गांधी दुर्गा का अवतार है। 1971 के युद्ध में भारत की विजय के उपलक्ष्य में, कि यहाँ पर इंदिरा गांधी ने हमारे देश को बहुत आगे लेकर, शक्ति में सामने लेकर आई थी। हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हमारे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ओवरऑल क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हाँ, देखा अब आप आगे। जब 1971 के युद्ध में भारत विजय हुआ, पाकिस्तान का विभाजन हो गया, तो दोनों राष्ट्रों में संबंध विच्छेद हो गए। तो दोनों राष्ट्रों में संबंधों को सुधारने के लिए एक समझौता होता है, और समझौते का नाम है शिमला समझौता। क्या नाम होता है? शिमला समझौता। ध्यान रखिए, शिमला नामक स्थान पर होने के कारण इसका नाम हो जाता है शिमला समझौता। और ये समझौता जो होता है वो होता है 3 जुलाई 1972 को। भारत के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर इंदिरा जी जाते हैं, इंदिरा गांधी। और पाकिस्तान की ओर से जो आते हैं वो आते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो। क्या नाम होता है? जुल्फिकार अली भुट्टो।
ठीक है। और 1971 में जब युद्ध हुआ, जब थे वहां के जनरल याहिया खान, ठीक है ना। और यहाँ दोनों के बीच में अच्छा समझौता होता है और दोनों राष्ट्रों के बीच में संबंध मधुर करने का पूरा भरसक प्रयास किया जाता है। हाँ, अब देखिए आप, जब 1971 का चुनाव हुआ उसके बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें यह कहा गया कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी कर्मचारियों का प्रयोग किया है और भारत के अंदर छात्र आंदोलन भी होते हैं। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, जो भारत के लोकनायक कहलाते हैं, ध्यान रखें आप, जिसने बिहार छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया, संसद मार्च किया दिल्ली के अंदर, तो काफी एक तरह से देश के अंदर हिंसा का माहौल उत्पन्न हो रहा था। उसी दौरान इंदिरा गांधी आहत होकर 25 जून 1975 को तत्कालीन हमारा देश का राष्ट्रपति था फखरुद्दीन अली अहमद, क्या नाम था, फखरुद्दीन अली अहमद, उसको ये घोषणा दी कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाए और वो राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के तहत लगाया जाए, ठीक है। या तो बाह्य आक्रमण या युद्ध या सशस्त्र विद्रोह के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। पहले सशस्त्र विद्रोह के जगह हिंसा शब्द का प्रयोग था, लेकिन बाद में सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है। और 26 जून पिछला आरएस के पेपर में आ चुका ये क्वेश्चन, 1975 को यह आपातकाल प्रभावी हो जाता है, ठीक है। एकमात्र आपातकाल जो सशस्त्र विद्रोह के तहत लगा वो 1975 का आपातकाल, ठीक है ना। और राष्ट्रीय आपातकाल की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद क्रमांक 352 के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है। कौन सा अनुच्छेद में, 352 में। और अनुच्छेद 352 के तहत भारत में अब तक 3 राष्ट्रीय आपातकाल लगे, 1962 भारत चीन युद्ध, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध और 1975 के अंदर सशस्त्र विद्रोह के तहत। अब यह आपातकाल जब लगता है तो इंदिरा गांधी के काफी समर्थकों को जेलों में ठूस दिया जाता है। अंततः यह आपातकाल 1977 में खत्म होता है, जो भारत का सबसे ज्यादा लंबी समय अवधि का यह राष्ट्रीय आपातकाल है। ध्यान रखें आप, 77 में जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो इंदिरा गांधी यहां पे बुरी तरह से परास्त होती है। 1977 में चुनाव किसके, लोकसभा के, यहां पे इंदिरा गांधी सरकार को 153 सीटें हासिल होती है। कितनी होती है, 153 सीटें हासिल होती हैं और इस कारण भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बन जाती है 1977 में। कौन सी सरकार है, गैर कांग्रेसी सरकार, ठीक है। और प्रधानमंत्री बनते हैं यहाँ पे मोरारजी देसाई। कौन बनते प्रधानमंत्री, मोरारजी देसाई, जिसके दो प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है ना। जिसने मोरारजी देसाई ने जब 1966 में इंदिरा गांधी पीएम बनी तो इन्होंने क्या कहा, मॉम की गुड़िया, क्या कहा था, मॉम की गुड़िया। और 1971 के युद्ध में अटल जी ने क्या कहा, दुर्गा का अवतार, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखें आप। तो पहली बार गैर कांग्रेस सरकार में प्रधानमंत्री बनते मोरारजी देसाई। तो क्वेश्चन बनता है कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है, तो मोरारजी देसाई, इसका हमें ध्यान रखना है। लेकिन मोरारजी देसाई की सरकार लंबी नहीं चलती और वो भी गिर जाती हैं। चौधरी चरण सिंह पीएम बनते हैं, वो भी लंबी सरकार नहीं ले जा पाते हैं, उनकी भी सरकार गिर जाती है। और 1980 में वापस लोकसभा के चुनाव होते हैं। 1980 में क्या होते हैं, पुणे लोकसभा के चुनाव। जब 1980 में पुणे लोकसभा के चुनाव होते हैं तो यहां पर एक ध्यान रखें आप, एक नारा था, इंदिरा लाओ देश बचाओ। क्या था नारा, इंदिरा लाओ देश बचाओ। तो यहां पर ऐसा होता है, इंदिरा गांधी वापस विजय हो जाती हैं और इंदिरा गांधी की पुणे यहां पर सरकार बन जाती है। अगर यहां तक आपके समझ में आ गया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, अब देखिए आगे,
यहाँ पे सरकार इंदिरा गांधी की बन जाती वापिस 80 के अंदर, और 1981 में उनके एक पुत्र संजय गांधी की मृत्यु हो जाती, ध्यान रखें आप। और कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ पे राजीव गांधी भी बनते हैं, ध्यान रखें। और राजीव गांधी कांग्रेस में कदम रख लेते हैं, ध्यान रखें आप, यहाँ से 1982 के तहत। और जब ये वापिस पीएम बनती हैं तो 1983 में पुणे हरित क्रांति को भी जन्म देती है, ध्यान रखें आप, पुणे। साथ में बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी करती कुछ। और पंजाब के अंदर कुछ दंगे प्रसाद हो रहे थे भिंद्रावाला के नेतृत्व में, उनके समर्थकों के नेतृत्व में। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के अंदर भी ऐसा हो रहा था। तो केंद्र सरकार द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। क्या चलाया गया? ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार 3 जून 1984 को। कब चला गया? 3 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। और इस ऑपरेशन ब्लू स्टार के द्वारा इसमें भारतीय सेना ने घेर लिया अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को, भिंद्रावाला और उनके समर्थकों को यहाँ पर मार गिराया था। तो काफ़ी यहाँ पे दंगे प्रसाद और हुए थे, काफ़ी निंदा भी हुई थी। और एक ऐसा जो हमने सोचा नहीं, ऐसा वाकया सामने आया कि 30 दिसंबर को इंदिरा गांधी एक भाषण दे रही थी। तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं मर मिट जाऊं देश के लिए तो भी मेरा खून का एक एक कतरा याद रहेगा। ऐसा सोचा नहीं लोगों ने कि इंदिरा गांधी जो कह रहे कि अब ये वास्तविक ना हो जाए, और ये वास्तविक हो चुका था। अगले ही दिन 30 दिसंबर में इन्होंने स्पीच दी थी और अगले दिन ही ऐसा ये वास्तविक हो चुका। 31 दिसंबर 1984, 31 दिसंबर 1984, 31 दिसंबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई उनके अंगरक्षकों द्वारा। इंदिरा गांधी की हत्या, तो ये पूरा दिल दुखाने वाली घटना थी, पूरे देश को हिला दिया था कि ऐसी प्रधानमंत्री जो देश को कहां लेके गई और उनकी हत्या कर दी गई। ठीक है ना। तो भारत के वह प्रधानमंत्री जिसकी पद पे रहते हुए हत्या की गई है वो कौन है? इंदिरा गांधी। और आज हम इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि को मद्देनजर रखते हुए ये क्लास आपके लिए लेकर आए, तो आपको समझ में आती होगी। एक चीज हमने छोड़ दी है इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 18 मई 1974 को पोखरण जैसलमेर, कहां पे? पोखरण जैसलमेर में परमाणु परीक्षण किया गया। क्या किया गया? परमाणु परीक्षण किया गया, जो भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण है। क्या है? भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण है। तो अग्रपंक्ति में यहां पर इंदिरा गांधी लेकर आई देश को कि इनके कार्यकाल में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया है। और द्वितीय परमाणु परीक्षण की अगर हम बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 1998 के अंदर 11 मई 13 मई 1998 के अंदर पोखरण जैसलमेर में किया गया। और प्रमुख वैज्ञानिक थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इंदिरा गांधी को लौह महिला के नाम से भी जाना जाता है। और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी आज जन्मदिन है, जो एक महान हमारे देश के नेता और देश का एकीकरण करता रह चुके हैं। देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान था। हम उसकी अलग से क्लास आपको उपलब्ध करा रहे हैं, उसको भी आप जरूर देखना। और अगर ये आपको क्लास समझ में आई है तो आप लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।